बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। ईरान और इसराइल का जो मामला है वो ऐसा लग रहा है कि अभी आलमी तीसरी जंग जो है वो होने जा रही है और ये मामला जो है इस मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है और अब जो है इस पे तीन ममालिक का जो है सख्त मौक़िफ़ आ गया, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस, तीनों का एक ही मौक़िफ़ है कि इस जंग को फौरी रोका जाए। लेकिन अब ये जंग कहाँ खड़ी है और पिछले जो कई हमले हो चुके हैं, जिस तरह ईरान ने हमला किया, उसके बाद इसराइल ने हमला किया, अब नया हमला जो इसराइल का हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ है, इससे बात करते हैं ज़ुहैर से। ज़ुहैर, अब क्या लगता है आपको, ये क्या नया हमला हुआ है अभी? ये अभी नया हमला हुआ है जी। मुझे भी अभी पता चला है कि दमिश्क में एक इमारत पे हमला हुआ है और उसमें जो है वो 3 अफराद की शहीद होने की खबर मौसूल हुई है। अब देखना ये जालिब भाई कि ये हमला कहाँ जाके रुकता है। ये जंग जो है जी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। ये या तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं या समझेंगे। थोड़ी बहुत हो रही है ये, मतलब थोड़ा सा हमला उनकी तरफ से होता है, फिर आप देखते हैं थोड़ा हमला उनकी रिप्लाई में उनकी तरफ से होता है। और लेकिन इसमें स्टार्ट कैसे हुआ ये? स्टार्ट तो देखिए इस तरीके से हुआ है कि अगर इसमें इसराइल को अगर बोला जाए कि कसूरवार, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सही, कसूरवार तो वो खुद है, क्योंकि शुरुआत उसने की गई शुरू से। और ये शुरुआत अभी से नहीं है इसराइल की, ये इसराइल की शुरुआत बहुत पुरानी है। तो क्योंकि इसराइल खुद भी जो है वो खित्ते में अमन नहीं देखना चाहता, असल बात ये है। क्योंकि बहुत मैटर ये भी है, कहीं कहीं जो है वो तेल का मामला बहुत है, क्योंकि अरब ममालिकों के पास तेल बहुत है। तो तेल का मामला भी है, ट्रेड का मामला भी है, इसमें करेंसी का मामला भी है, इसमें हथियार का मामला भी है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। इसमें एक पहलू नहीं जावेद भाई, इसमें बहुत सारे पहलुओं को देखना पड़ेगा। और जब तक ये स्टेबलाइज इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये शायद लगता है कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो इकनॉमी है इसराइल की, वो कहीं गिरना शुरू हो जाएगी। पहले जो जैसे स्टार्ट इन लोगों ने गजा से लिया, गजा को बर्बाद कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया, हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया, कत्लेआम कर दिया। उसके बाद वो जंग इन्होंने वहाँ आगे बढ़ाई। उसके बाद इन्होंने कई हमले करे और फिर ईरान पे भी इन्होंने हमला किया। अब इस दौरान उन्होंने लबनान पे हमला करा जो ज़मीनी थी। तो ज़मीनी जंग जिन्होंने स्टार्ट करी तो उनको पीछे हटना पड़ा। उनकी तकरीबन 8 से 9 फौजी जो है बताए जा रहे हैं, जो उन्होंने बताया है। मतलब इसराइल बताता है कि हमारे 8 से 9 फौजी जो है वो हलाक हो गए हैं और तकरीबन 50-60 जख्मी हुए हैं, जबकि मुझे लगता है ज़्यादा हलाकतें हुई होंगी जो उन्होंने नहीं बताई है, क्योंकि ये तो वो जो बता रहे हैं वही हमें पता है। वहाँ का मीडिया हमारे तरफ तो है नहीं जो साफ साफ बता देगा। अब जो इन्हें ईरान ने हमला किया है, 400 मिसाइल जो दागे हैं, उसके ऊपर बड़ा जश्न मनाया गया है और लग रहा है कि ये मामला जो है बड़ा संगीन हुआ है। अब वहाँ पे जो वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें बहुत सारी वीडियोस पुरानी भी हैं, जो वीडियोस और कुछ एडिट की हुई हैं, कुछ उन्होंने की हुई। लेकिन अब जो नया आज हमला हुआ है दमिश्क में जो बता रहे हैं आप, तो उसमें जो 3 जो शहीद हुए, तो इसका मतलब है ये हमले जो एक दूसरे पे हो रहे हैं ये तो रुक नहीं रहे। और अगर ये नहीं रुक रहे तो पीछे जो ये जो जब इस तरह घुस गया है ईरान की तरफ घुस रहा है, तो फिर यहाँ पाकिस्तान है, पीछे अफगानिस्तान है, तो ये फिर चीन पीछे बैठा हुआ है। तो ऐसा ना हो, ये वही बात चल रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं इस मामले पे। देखिए इस मामले को इस तरीके से देखेंगे कि क्या कहते हैं, ईरान का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि अगर आपने हम पर हमला किया तो आप ये बात जान लीजिएगा कि हम भी जवाब देना जानते हैं। ईरान का ये मौक़िफ़ रहता है। 400 मिसाइल जो थे उसका जवाब एग्जैक्टली ये 400 की फिगर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। एग्जैक्टली जो फिगर है वो 160 या 180 के दरमियान की कोई फिगर है जो उन्होंने दागे हैं, जो असल मिसाइल उन्होंने दागे हैं। उन 160 मिसाइलों में से भी कुछ मिसाइल इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ख़त्म कर दिया, जिसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ मिसाइल ज़मीन पे भी गिरे हैं। जो ज़मीन पे गिरे हैं ना, वो सिविलियन जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं गिरे। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो उनकी 2 एयर बेस हैं जिनके मैं भी नाम भूल रहा हूँ, वो क्योंकि उनकी जो इसराइली लैंग्वेज है उनके नाम से उनके उसमें हैं वो, तो वो उन्होंने जो है उसको टारगेट किया है, उनके एयर बेसिस को टारगेट किया है। उनको एयर बेसिस को इसलिए टारगेट किया गया है कि उनका इसराइल का इस वक्त जो दिफाई सिस्टम है वो दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ हम मुखालफत करते हैं वहाँ हमें ये बात भी बोलनी चाहिए कि जो उनका एक बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो अब ईरान चाहता ये है कि उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से ख़त्म किया जाए,
क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आगे निकल जाएगा ना, जीत उसकी है जावेद भाई। अब आप मेरी समझ रहे हैं बात जी। हमले तो होते रहेंगे, छोटे मोटे हमले होते रहेंगे, कुछ यहाँ मरेंगे कुछ वहाँ मरेंगे। अब इसराइल हमेशा से आप देखें कि इसराइल हमेशा से उसका ये एक पहलू रहा है कि इसराइल कभी भी अपने अगर सिविलियन की ज़्यादा हलाकत होती भी है तो वो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाता। इसकी भी वजह है क्योंकि उनके जो पीछे जो उनके फादर बैठे हुए हैं अमेरिका, तो अमेरिका की तरफ से भी उनको कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो वो अपने ट्वीट या अपने बयान जारी आगे करते हैं कि भाई आपको अपनी हलाकतें पेश कितनी करनी है या आपका कितना नुकसान हुआ है, आपको पेश कितना आगे करना है। अमेरिका ने अभी फिर ऐलान किया है कि वो इसराइल के साथ ही खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही और उसने सख्त मतलब कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहरहाल मामला है कि अब ये जंग जो है वो बढ़ती जा रही है, हलाकतें बढ़ गई हैं इसराइल में, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान उन्हें मुसलमानों को किया है इसराइल ने अब तक। तो फिलहाल ये है, देखिए अभी जो आपको हमने बताई है तफसील, अब तक की भी अपडेट है कि नया हमला जो है अभी ईरान पे हमला हुआ है, वो भी इसराइल ने किया है। इसराइल का ये दोबारा हमला हुआ है। अब ईरान उसका जवाब देगा ही नहीं देगा ये अलग बात है। अब हो सकता है ईरान आज रात को जवाब दे दे या कल दे। ईरान अब जवाब दिए बगैर रह नहीं रहा है, और ईरान की भी बड़ी बात है कि उसने हिम्मत की और जवाब दे रहा, अकेले खड़ा हुआ है ईरान। माना पीछे कुछ ममालिक के जो मुंह से खाली फायर कर रहे हैं और सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो, मजम्मती बयान से कुछ नहीं होता, असल मसला है जंग। और अगर ये लबनान में जिस तरह ये चाह रहे हैं घुसना, उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो इस तरह तो ये स्टेप बाय स्टेप गज़ा के बाद लबनान के बाद फिर ईरान में घुसने चाह रहे हैं ना, तो इस तरह तो ये पूरा मशरिकी वस्ता जो है, मशरिकी वस्ता पे जो खित्ता है पूरा, वो जो है इसमें खतरे में पड़ता जा रहा है। तो ये इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो जोहेल ने तफसील से बताया आपको, तो इससे पहले कोई नई अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मेज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।